नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। खबर जरूरी है में हम आपको हर वो खबर दिखाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट जगत की हलचल भी दिखाते हैं, तो वायरल हो रहे वीडियोस की जानकारी भी हम आपको देते हैं। लेकिन शुरुआत खबर जरूरी है कि करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, रविवार को मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ, वारदात के 70 घंटों के भीतर दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। वो भी गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई है। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस को अलर्ट किया था और फिर मुखबिरों की गुप्त सूचना के आधार पर भुज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान बिहार के विक्की गुप्ता और सागर पाल के तौर पर हुई है, जो कि पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई की क्राइम ब्रांच अब दोनों को भुज से फ्लाइट से जो है वो लेकर आ रही है। पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि ये लोग कैसे लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, ये वो दो आरोपी भुज से गिरफ्तार किए गए हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें लेकर आ रही है, पूछताछ होगी, फिर पता चलेगा कहां कैसे क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे ये लॉरेंस गैंग से जुड़े और किसने इन्हें कहा फायरिंग करने के लिए। क्या फायरिंग की तो रेकी इन्होंने ही की थी या किसी और ने की थी, तमाम जानकारी सामने आएगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और 70 घंटे बीते हैं, दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये वही दो शूटर्स जो इस वक्त आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। मुंबई से शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और हितेन अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अभी मुंबई लेकर पहुंचेगी, कैसे गिरफ्तारी हुई, इनपुट्स कैसे मिले और कब तक क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें लेकर मुंबई पहुंच जाएगी? देखिए श्वेता, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुंबई क्राइम ब्रांच की करीब 15 टीमें जो है वो गठित की गई थी इस पूरे के पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम बीती रात कच्छ पहुंची थी, जिसके बाद कच्छ पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच के संपर्क में आई। उनको एक टिप दी गई कि दोनों के दोनों आरोपी जो है वो कच्छ में भुज में छुपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद कच्छ पुलिस ने अपने लोकल सोर्सेज को डेवलप करते हुए खबर कंफर्म करते हुए मातानो मठ विस्तार से इन दोनों को जो है देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में गिरफ्तार किया गया। दोनों की जब पूछताछ की गई, प्राइमरी इंटरोगेशन में ये निकलकर सामने आया कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर ही इस पूरे के पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। उसके साथ ही दोनों ने पूछताछ में कबूलनामा कर दिया है कि लॉरेंस के कहने पर इस फायरिंग को उन्होंने अंजाम दिया था। अब उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को हवाला सौंपा गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे के पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है। मामला मुंबई में दर्ज किया गया है, तो मुंबई क्राइम ब्रांच अब से कुछ देर बाद फ्लाइट से इन दोनों आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना होगी। 10:30 से 11 का वक्त होगा जब मुंबई इन दोनों आरोपियों के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो पहुंचेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई मुंबई में ही की जाएगी। लेकिन कच्छ पुलिस की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि दोनों ने कबूलनामा किया है कि उन्होंने ही फायरिंग को अंजाम दिया। जब उनसे हथियार के बारे में, वेपन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मुंबई से गुजरात वो आ रहे थे, उस दौरान सूरत के पास किसी एक नदी में उन्होंने जिस हथियार से फायरिंग की थी, उस नदी में उस वेपन्स को जो है वो फेंक दिया है। अब उस वेपन्स को किस तरीके से बरामद किया जाएगा ये गुजरात पुलिस को देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर वेपन्स अब तक रिकवर नहीं हुए, लेकिन कबूलनामा एक गुजरात पुलिस को, कच्छ पुलिस को मिल चुका है। लोकल क्राइम ब्रांच के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि लोकल क्राइम ब्रांच का मानना है कि भुज उनके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस थी, क्योंकि कच्छ में लॉरेंस का जो नेटवर्क है वो काफी हद तक फैला हुआ है, क्योंकि लॉरेंस गुजरात के ही साबरमती जेल में कि ऐसे इनको इनपुट दिए गए होंगे कि ये वारदात करने के बाद, फायरिंग करने के बाद आप वहां पर चले जाएं। कई और ऐसे सवाल के जवाब हैं जो मिलेंगे जब क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई लाके पूछताछ करेगी। मुंबई से हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त जुड़ी हुई है। शिवानी, कई सवालों के जवाब क्राइम ब्रांच भी खंगालेगी। 70 घंटे के भीतर गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन अभी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि ऐसे आगे भी मामले हो सकते हैं। लगातार लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कहता आया है कि सलमान को मारना वो चाहता है, तो ऐसे में और अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए अलर्ट की
जहां तक हम बात कर रहे हैं लूप होल्स की भी यहाँ पर बात करना जरूरी है, क्योंकि 70 घंटे के भीतर जरूर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ निकाला है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि उस समय जो है जो एक पर्टिकुलर वैन सिक्योरिटी की मौजूद होती है सलमान खान के घर, वो मौजूद नहीं थी। वो पेट्रोलिंग के लिए, सुरक्षा के लिए त्योहार के मौके पर बाहर सक्रिय थी और इसीलिए किसी ने भी आरोपियों को फॉलो नहीं किया, वरना इन आरोपियों को मुंबई की बाउंड्री के भीतर ही पकड़ा जा सकता था। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि पकड़ने में आसानी कहाँ से होती है कि ये जो पूरे सीसीटीवीज यहाँ पर लगाए गए थे सलमान खान के घर के बाहर, वहां पर के सीसीटीवी फुटेजेस से आरोपियों की शिनाख्त की गई, उनके मूवमेंट की पूरी जानकारी निकाली गई, जिसके बाद बाइक बरामद की गई है। हालांकि लेटेस्ट अपडेट फिलहाल क्राइम ब्रांच द्वारा ये मिला है कि 8:55 की एयर इंडिया की फ्लाइट से दोनों आरोपियों को मुंबई 10:10 पर लैंड किया जाएगा और उसके बाद सीधे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उन्हें मुंबई के कमिश्नरेट ऑफिस में ले जाया जाएगा। कमिश्नरेट ऑफिस में ले जाने के बाद उन्हें सबसे पहले मुंबई की जिला न्याय कोर्ट यानी कि किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। साफ तौर पर जिस तरीके से हितेन भी जानकारी दे रहे थे कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो बंदूकें इस्तेमाल की गई थी, उन्होंने पानी में बहाया जरूर है, लेकिन उसकी प्रॉपर लोकेशन मिली है और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुजरात पुलिस की मदद से, साथ के सहयोग से उन हथियारों को बरामद और क्या कुछ खुलासा होता है जब वो मुंबई लेकर आएंगे, वो अपडेट भी हम टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आपका और हितेन का बहुत बहुत शुक्रिया।